प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। फिजिक्स के संबंध में बना इस चैनल पे हम लोग हमेशा एक छोटा टॉपिक लेकर के आते हैं और इस छोटे टॉपिक को समझते हुए फिजिक्स के हर एक छोटे छोटे पॉइंट को, छोटे छोटे कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। आज हम लोग के पास जो नया टॉपिक है उसका नाम है मात्रा एवं मात्रक के बीच संबंध। तो इसको आज हम लोग क्लियर करेंगे कि मात्रा और मात्रक के बीच किस प्रकार का मैथमेटिकल रिलेशन होता है और किस प्रकार से थ्योरेटिकल रिलेशन होता है। तो जब भी किसी भौतिकी राशि को मापते हैं, जैसे कभी द्रव्यमान को मापा जाता है, द्रव्यमान को मापा गया तो द्रव्यमान यहाँ हमें 10 किलोग्राम मिल रहा है। यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान, कोई वस्तु है, मान लिया कोई भी वस्तु है, आलू या कुछ भी, कोई भी वस्तु है, तो वस्तु का द्रव्यमान यहाँ मापने पर हमें 10 किलोग्राम मिल रहा है। मतलब इस भौतिकी राशि, द्रव्यमान रूपी भौतिकी राशि का जो हमें मान मिल रहा है, पूरा मान मिल रहा है, वह कितना मिल रहा है? 10 किलोग्राम। तो ये वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। तो ये वस्तु का द्रव्यमान, वो द्रव्यमान क्या है? भौतिकी राशि है। द्रव्यमान भौतिकी राशि होता है, ये है भौतिकी राशि। तो इस भौतिकी राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए यानी इस भौतिकी राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट का तो सहारा लेना पड़ा, ये मात्रक का तो सहारा लेना ही पड़ा। यदि इस भौतिकी राशि, ये जो भौतिकी राशि का जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 10 किलोग्राम है, और 10 किलोग्राम में हम अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये जो वैल्यू है कि किलोग्राम जो है वह मात्रक हुआ, जबकि 10 एक नंबर है, 10 जो है एक संख्या है। यानी द्रव्यमान रूपी भौतिकी राशि का जो परिमाण यहाँ पे आ रहा है, हमें ये जो मात्रा मिल रहा है, वह मात्रा, यहाँ पे जो मात्रा मिल रहा है वस्तु का, वह मात्रा कितना है? 10 किलोग्राम। तो मात्रा क्या है यहाँ पे? 10 किलोग्राम है। द्रव्यमान रूपी भौतिकी राशि की जो मात्रा है, कुल मात्रा, वो कितना है? 10 किलोग्राम। तो ये जो मात्रा है, मात्रा को अगर Q से सूचित किया जाए, मात्रा को अगर Q से सूचित किया जाए तो हम यहाँ लिख सकते हैं Q बराबर, और इसे अगर 10 को, ये जो एक नंबर आ रहा है, इसे यदि हम n दिखावे तो n को अगर दिखाया जाए तो इसे n ले सकते हैं, तथा ये जो यहाँ दिख रहा है ये मात्रक है, इसको अगर u से दिखाएं तो इसको हम इस प्रकार से u लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें एक जनरल सा रिलेशन मिल रहा है, किसके बीच? मात्रा एवं मात्रक के बीच। कौन सा रिलेशन मिल रहा है? तो Q बराबर NU, Q बराबर NU। यानी मात्रा जो हुआ किसी भी भौतिकी राशि का Q, वह NU के बराबर होता है। N जहां क्या है? संख्यात्मक मान है, तथा U जो है मात्रक है। यानी Q बराबर एक रिलेशन हमें मिल रहा है NU। तो ये जो मात्रा है, ये हमेशा हमेशा किसी भी भौतिकी राशि के लिए कांस्टेंट का रोल प्ले करेगा। ये कांस्टेंट होगा हमेशा, Q हमेशा कांस्टेंट ही होगा। इसलिए इसको अगर कांस्टेंट मान लिया जाए तो इसे एक अन्य तरीके से भी लिखा जाता है, और कभी-कभी किसी एग्जाम में उसी तरीके का आधार पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? इसी को ये भी लिखा जाता है, या n रेसिप्रोकल u। यानी n और u के बीच रिलेशन क्या होता है? रेसिप्रोकल का होता है। यदि u बड़ा हो, यानी u यूनिट बड़ा लिया जाए तो संख्यात्मक मान कम मिलेगा, तथा छोटा u यूनिट लिया जाए, छोटा मात्रक लिया जाए तो संख्यात्मक मान अधिक मिलेगा। दोस्तों, इस रिलेशनशिप को थोड़ा बेहतर तरीके से समझने के लिए हम उदाहरण ले रहे हैं। जैसे अभी तो हमने लिया है कि जैसे
कोई वस्तु का द्रव्यमान था, तो द्रव्यमान की जो कुल वैल्यू थी, कुल मात्रा जो आया था हम लोग का, द्रव्यमान की जो मात्रा आई थी, द्रव्यमान की जो मात्रा थी वह 10 किलोग्राम था। तो द्रव्यमान की मात्रा 10 किलोग्राम है। हमारे पास बेसिक फार्मूला क्या है, Q बराबर NU। तो द्रव्यमान की मात्रा 10 किलोग्राम अगर है, अगर ये जो मात्रा है हमारे पास, ये जो मात्रक मिला हो, ये मात्रक, ये Q हो गया टोटल वैल्यू जिसको कि मात्रा कहेंगे, N संख्यात्मक मान है, U है मात्रक। यहाँ पे बड़ा मात्रक लिया गया है। देखते हैं यही मात्रक को चेंज करके अगर हम देख रहे हैं, ये जो मात्रक है किलोग्राम, इसको ग्राम में, किलोग्राम के जब ग्राम लेकर के देखते हैं तो आखिर क्या आता है। किलोग्राम को जब ही हम ग्राम में बदलेंगे तो हमें 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो किलोग्राम से छोटा मात्रक है ग्राम, तो 1 किलोग्राम 1 ग्राम के 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, इसलिए यहाँ किलोग्राम के जगह पे 1000 ग्राम लिया जा रहा है। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें 10,000 ग्राम मिलेगा। दोस्तों इस प्रकार से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जब हम बड़ा मात्रक ले रहे थे तो संख्यात्मक मान केवल छोटा था, 10 था, और जब ही हम छोटा मात्रक ले रहे हैं तो संख्यात्मक मान बढ़ गया, 10 से हो गया 10,000। मित्रों अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम दिख रहा है मात्रक की पद्धति। मात्रक का प्रचलन बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट हुई, देश जैसे भारत, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, बहुत सारे कंट्री जब एक दूसरे से कनेक्ट हो गए तो मात्रक की भिन्न भिन्न पद्धतियां अलग अलग देशों में चलती थी पहले। तो उन्हीं पद्धति के बारे में हम संक्षिप्त विवरण करेंगे और समझ लेंगे। तो कौन कौन सी पद्धति चल रही थी मात्रक की, तो उसमें से सबसे पहले आता है CGS मात्रक पद्धति। सभी का नाम पहले लिख देते हैं हम लोग। इस प्रकार से ये 4 मात्रक पद्धति हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहला CGS मात्रक पद्धति, दूसरा FPS मात्रक पद्धति, तीसरा MKS मात्रक पद्धति तथा चौथा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको कि SI मात्रक पद्धति कहते हैं। तो मात्रकों की मुख्य रूप से 4 पद्धतियां प्रयोग में की जा रही है, उपयोग आज भी, लेकिन इन चारों में से जो चौथा सबसे ज्यादा प्रचलन में है जिसे हम SI मात्रक पद्धति कहते हैं, जो कि इन तीनों को मिलाकर के बना हुआ है। तो ये 4 मात्रक पद्धति में सबसे पहला है FPS, सबसे पहला है CGS मात्रक पद्धति। तो CGS मात्रक पद्धति की चर्चा करेंगे हम, वो समझेंगे। CGS मात्रक पद्धति क्या होता है, तो CGS मात्रक पद्धति एक ऐसी मात्रक पद्धति है जिसमें लंबाई के लिए सेंटीमीटर, लंबाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंटीमीटर का उपयोग करते हैं, द्रव्यमान के लिए ग्राम का उपयोग किया जाता है तथा समय के लिए सेकंड का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के मात्रक पद्धति को CGS मात्रक पद्धति कहते हैं। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम कौन सा पद्धति देख रहे हैं, CGS मात्रक पद्धति। CGS मात्रक पद्धति के लिए जब अगर लंबाई लिया जाता है तो लंबाई में हम सेंटीमीटर का उपयोग करते हैं। ओके, C का मतलब हो गया सेंटीमीटर। और जब अगर द्रव्यमान को तौला जाता है तो इसमें हम G का उपयोग कर रहे हैं, मतलब ग्राम का उपयोग कर रहे हैं। और S का माने समझ लीजिएगा सेकंड का उपयोग किया जा रहा है समय मापने के लिए। तो ये हो गया ना, दिख रहा है ना, CGS। C का मतलब सेंटीमीटर लंबाई के लिए, G का मतलब ग्राम द्रव्यमान के लिए, जबकि S का मतलब सेकंड समय के लिए। तो ये इसी कारण से ये कहलाता है CGS मात्रक पद्धति। जबकि दूसरा मात्रक पद्धति है हमारा FPS मात्रक पद्धति। F का अर्थ हो गया फुट, फुट लंबाई मापने के लिए,
फुट कहिए फीट कहिए बात बराबर है। फुट लंबाई मापने के लिए, पी माने द्रव्यमान मापने के लिए हो गया पाउंड, तथा समय मापने के लिए यहाँ एस लगा हुआ है, एस का मतलब हो गया सेकंड। इस मात्रक पद्धति में इस प्रकार से ये सभी मात्रक का उपयोग किया जाता है। तो इस मात्रक पद्धति को हम बोलेंगे एफपीएस मात्रक पद्धति। अब बात आ रही है एमकेएस मात्रक पद्धति। एमकेएस मात्रक पद्धति एक ऐसा मात्रक पद्धति है जिसमें लंबाई के लिए एम माने मीटर का उपयोग किया जाता है। लंबाई के लिए मीटर, जबकि द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, के का मतलब होगा किलोग्राम, और एस का मतलब हो गया सेकेंड। इस प्रकार से ये तीन अलग अलग मात्रक पद्धति के बारे में तो हम लोग जान लिए, लेकिन चौथा मात्रक पद्धति को डिफाइन करने के लिए अलग से डिफाइन कर रहे हैं। चौथा मात्रक पद्धति अपने आप में विशेष मात्रक पद्धति है, क्योंकि ये मात्रक पद्धति ऐसी मात्रक पद्धति है जिसका उपयोग पूरी दुनिया में किया जाता है। इसीलिए इसे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धति इसे कहते हैं, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, जो पूरी दुनिया के लिए कॉमन है। और ये स्टैंडर्ड एक स्पेशल स्टैंडर्ड है जिसको कि चुना गया मात्रकों के लिए, जिसको कि पूरी दुनिया एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए इसका उपयोग करती है, एक दूसरे को मापने के कम्युनिकेशन के लिए इसका उपयोग करती है। इसीलिए इसको एसआई मात्रक पद्धति कहा जाता है। अब इस एसआई मात्रक पद्धति की जो शुरुआत हुई थी, जनरल कॉन्फ्रेंस वेट एंड मेजरमेंट मीटिंग हुई थी 1971 में, उसी से इसकी शुरुआत हुई थी। तब जाकर के ये एसआई मात्रक पद्धति प्रचलन में आया। एसआई मात्रक पद्धति में क्या होता है कि हम सभी सातों आधारभूत भौतिकी राशि लेते हैं तथा उसके लिए माने हुए मात्रक को लेकर के चलते हैं, जिसमें एमकेएस मात्रक पद्धति भी है तथा इसमें 4 अन्य मात्रक को हम चुन करके ले करके इसको बना है। तो एसआई मात्रक पद्धति किनको लेकर के बना है, एमकेएस मात्रक पद्धति को लिया गया है तथा 4 अन्य मात्रकों को लिया गया, तब जाकर के एसआई मात्रक पद्धति बना है। एसआई मात्रक पद्धति में चुने गए सभी सातों आधारभूत भौतिकी राशि के नाम ये है, इस प्रकार से हैं, तथा इन मात्रकों का नाम ये है, आधारभूत भौतिकी राशि ये हुए, इनके मात्रकों का नाम ये है तथा इसका चिन्ह ये। सबसे पहला द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या लिया जाएगा, किलोग्राम। लंबाई का क्या लिया जाएगा, एसआई मात्रक मीटर। समय का क्या लिया जाएगा, सेकेंड। विद्युत धारा क्या लिया जाएगा, एम्पियर। तापमान का केल्विन। पदार्थ में द्रव्य की मात्रा का लिया जाएगा मोल, तथा ज्योति तीव्रता का लिया जाएगा कैंडिला। और इनके चिन्ह क्या है, किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल तथा सी।